आप सबका स्वागत है आपके चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं निबंध। तो निबंध को हम कैसे लिखें, तो देखिए, अगर पेपर में परीक्षा में आ जा रहा है निबंध, कोई टॉपिक पे लिखने के लिए आ जा रहा है, तो आप लोग लिख सकते हैं अपने मन से बना के, चाहे जैसे लिख देंगे तो उसमें तो 2-3 नंबर तो मिल ही जाता है। अगर फुल नंबर आप लोग चाहते हैं तो निबंध कोई टॉपिक रहेगा उसको कैसे लिखा जाता है, लाइन वाइज कैसे हेडिंग होता है, उसको हम आज आप लोग को बताएंगे। एक टॉपिक हम आप लोग को बताएंगे जिससे आप लोग 4-5 टॉपिक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी पे निबंध हम लोग कैसे लिखें, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, बेरोजगारी पे निबंध है कारण और निवारण। ठीक है, तो देखिए हम इस पे बेरोजगारी पे हम आप लोग को बताएंगे, तो इससे आप लोग 4-5 टॉपिक भी कर सकते हैं, जैसे भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी तो हम आप लोग को बता ही रहे हैं, एक आतंकवाद, ये सब जो होते हैं तो इसी तरह होते हैं। तो इसका हेडिंग आप लोग इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्या है, पहला आप लोग को हमेशा क्या लिखना, चाहे जो आ जाए टॉपिक कोई भी आ जाए निबंध लिखने के लिए, तो उसमें हमेशा पहला हेडिंग क्या रहता है, प्रस्तावना रहता है। ठीक, अब देखिए प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है, तो जो टॉपिक रहेगा तो उसी के विषय में लिखा जाता है। तो देखिए क्या रहता है प्रस्तावना में, बेरोजगारी किसी भी देश अथवा समस्या के लिए एक अभिशाप है। ठीक, इसमें न केवल व्यक्तियों पर बल्कि पूरे समाज पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे एक और निर्धनता, भूखमरी और मानसिक अशांति फैली है, तो दूसरी ओर युवाओं में आक्रोश और अनुशासनहीनता को भी प्रोत्साहन मिलता है। आप लोग को पता ही है बेरोजगारी क्या है, एक अभिशाप है। तो उसमें शिक्षित जो होते हैं तो उसमें क्या आक्रोश बढ़ रहा है, उसमें निर्धनता बढ़ा है, तो उसमें क्या रहता है कि आप लोग को पूरा डिटेल इसमें देना रहता है। बेरोजगारी जो निबंध आप लोग लिख रहे हैं तो उसमें क्या रहता है, देश के संबंध में बेरोजगार कैसे हैं लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए बेरोजगारी का अर्थ है जब कोई व्यक्ति योग्य रहे, शिक्षित रहे, क्या रहे, योग्य रहे, शिक्षित रहे, और उस योग्य शिक्षित पे उसको कोई नौकरी नहीं मिल रहा, कोई काम नहीं मिल रहा है, तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं, और उस व्यक्ति को बेरोजगार कहते हैं। ठीक, बेरोजगारी का अर्थ है जब कोई व्यक्ति योग्य व शिक्षित होता है लेकिन उसकी योग्यता के अनुसार उसे कोई काम नहीं मिलता है, तो इस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। तो उस स्थिति को, जब उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। और उस व्यक्ति को, देखिए यहाँ लिखा है ना, तथा उस व्यक्ति को बेरोजगार कहते हैं। बेरोजगारी के अर्थ में इस तरह आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बेरोजगारी के प्रमुख कारण हैं। अब देखिए प्रमुख कारण भी आप सब में लिख सकते हैं। तो देखिए पहला है जनसंख्या में वृद्धि। अब जनसंख्या में वृद्धि कैसे है, बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है, जनसंख्या में वृद्धि की वजह से। जनसंख्या आप लोग को पता है आबादी कितनी तेज बढ़ रही है, तो उसकी वजह से बेरोजगार ज्यादा हो रहे हैं, देश में बेरोजगार ज्यादा हो रहा है। तो देखिए कैसे लिखा जाता है, जनसंख्या में वृद्धि पहली हेडिंग है। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, जनसंख्या की वजह से बेरोजगारी बढ़ रहे हैं। ठीक, विगत कुछ वर्षों में भारत में जनसंख्या का विस्फोट हुआ है, इससे देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, जबकि व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था कम हो रही है। तो आप लोग को पता ही है कि जनसंख्या बढ़ रही है तो आबादी बढ़ रही है, तो उसमें क्या रोजगार कम हो रहे हैं। जब आदमी ज्यादा होंगे तो सरकार कहाँ से इतना नौकरी देगा, तो इसमें यही इसका कारण यही है कि जनसंख्या में, पहला इसमें यही हेडिंग आप लोग डालेंगे, जनसंख्या में वृद्धि। ठीक, इस तरह आप लोग लिखेंगे तो आप लोग का नंबर बहुत अच्छा आएगा। दूसरा है कुटीर उद्योग में गिरावट। अब देखिए इसमें कैसे बेरोजगारी के कारण है, देखिए कुटीर उद्योग में दिन प्रतिदिन काफी गिरावट हो रही है, जिसके कारण कारीगर बेरोजगार हो रहे हैं और बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। देखिए तीसरा हेडिंग है
मौसमी व्यवस्था। अब मौसमी व्यवस्था कैसे बेरोजगारी का कारण है? देखिए क्या रहता है, हमारा देश क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। 80% लोग खेती करते हैं, चाहे उनके पास नौकरी हो या ना हो, सरकारी नौकरी हो या ना हो, तब भी वो क्या करते हैं, खेती करते हैं। पर वहां पे क्या रहता है, जब किसान फसल लगाते हैं तो उसमें क्या रहता है, उन लोग को 3-4 महीने का वेट करना पड़ता है। तो जो वेट करते हैं तो उस 3-4 महीना उन लोग क्या रहते हैं, फालतू बैठे रहते हैं, वो उस टाइम बेरोजगार रहते हैं। तो वो इंतजार करते हैं, अगर मौसम खराब हो गया तो उससे भी उन लोग का फसल खराब हो जाता है। तो इससे वो लोग क्या करते हैं, आजकल देख रहे होंगे कि गांव में कितने लोग बाहर जाके कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? बेरोजगारी की वजह से वो जाके बाहर कमा रहे हैं, भी एक कारण है बेरोजगारी का। ठीक, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, मौसमी व्यवस्था में भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर अधिकांश आबादी खेती पर ही निर्भर है, लेकिन कृषि व्यवस्था मौसमी होने के कारण यहाँ केवल एक निश्चित समय के लिए ही काम का अवसर प्रदान करती है, इसीलिए बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। ठीक, अब देखिए का हेडिंग है बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। वैसे बेरोजगारी तो हम लोग तो दूर तो कर नहीं सकते, हाँ थोड़ा बहुत कम हो सकता है। तो देखिए कैसे हो सकता है, तो इसमें पहला हेडिंग जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। अब इसमें देखिए क्या लिखना है, जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। तो संख्या इतनी बढ़ रही है कि बेरोजगारी भी बढ़ रही है। ठीक, तो इस पे नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसीलिए बेरोजगारी पर नियंत्रण पाने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना अति आवश्यक है। ठीक, अब देखिए आगे है, दूसरा हेडिंग है शिक्षा व्यवस्था में सुधार। अब शिक्षा व्यवस्था में सुधार कैसे किया जाए? शिक्षित व्यक्ति आय और व्यय के बारे में सोचता है। अब देखिए आय व्यय मतलब कि आदमी कितना कमा रहा है और कितना खर्च कर रहा है, तो वो जरूर सोचता है इसके विषय में। तो क्या बेरोजगारी से वो बच सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या लिखना है, शिक्षित व्यक्ति आय और व्यय के बारे में सोचता है और इससे भली भांति परिचित होता है, इसीलिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाकर बेरोजगारी की समस्या से बचा जा सकता है। तो इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए तीसरा हेडिंग है इसमें राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्यों को बढ़ावा देना। अब देखिए राष्ट्र संबंधी कार्यों को बढ़ावा कैसे दिया जाता है, तो देखिए इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए राष्ट्र निर्माण संबंधी विभिन्न कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे सड़कों का निर्माण, रेल परिवहन का विकास, पुल निर्माण, वृक्षारोपण आदि। इससे बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक कम हो सकती है। ठीक है, अब इससे क्या रहता है कि एकदम बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, इससे कुछ हद तक कम हो सकती है। ठीक, देखिए लास्ट में क्या लिखना है आप लोग को है उपसंहार। अब देखिए उपसंहार आपका कोई भी टॉपिक आ जाए निबंध लिखने के लिए, उसमें उपसंहार जरूर लिखना होता है। तो उपसंहार में क्या लिखा जाता है, इसमें जितना भी आप बेरोजगारी के बारे में लिखे हैं उसका आप निचोड़ इसमें लिखते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा जाता है, देश में बेरोजगारी की समस्या लंबे समय से है, हालांकि सरकार ने रोजगार के कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन पूरी तरह हर युवकों तक यह नहीं पहुंच सका है। बेरोजगारी से बचने के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा। ठीक, तो इस तरह आप लोग भी कर सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे हेडिंग लिखाएगा। कोई भी आ जाए टॉपिक लिखने के लिए तो इसी तरह आप लोग लिखेंगे, कोई मतलब कि इससे सेम मिलता जुलता रहे। जैसे हम आप लोग को बताए हैं ना कि महंगाई आ जाए, बेरोजगारी पे हम आप लोग को बताए ही हैं, और आतंकवाद आ जाए, इस तरह लिखने के लिए आ जाए तो इस तरह आप हेडिंग बना के लिख सकते हैं। हम वीडियो को यहीं पे रखते हैं। आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को निबंध लिखने आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।